अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसह संयोजन यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं, कौन से तत्व? संक्रमण तत्व तथा उनके धनायन जटिल यौगिक बनाते हैं। आधुनिक रसायन में इन्हें उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। इन्हें संकर यौगिक या संकुल यौगिक भी कहते हैं। तो देखिए, जो आपके उपसह संयोजन यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? संक्रमण तत्व है। ये संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं यानी संक्रमण तत्व, और इन संक्रमण तत्वों के जो धनायन होते हैं वो कैसे यौगिकों का निर्माण करते हैं बेटा? जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इन्हीं जटिल यौगिकों को हम आधुनिक रसायन में उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। ठीक है, इन जो आपके उपसह संयोजन यौगिक हैं इन्हें ही हम संकर यौगिक या संकुल यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं उपसह संयोजन यौगिक के। तो जैसे पहला एग्जाम्पल आपका देख रहे हैं आप, दूसरा एग्जाम्पल ये है, तीसरा एग्जाम्पल ये है। तो बेटा ये जो छोटे ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, जो तत्व लिखा है, यौगिक जो आपका कंपाउंड लिखा हुआ है छोटे ब्रैकेट के अंदर, इनको हम बेटा लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। ठीक है, ये जो छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, साइनाइड है, यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर क्या है आपका CO है, ये क्या है? ये आपके लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो छोटे ब्रैकेट के बाहर जो ये मेटल लिखा हुआ है, ये जो धातु है, ये सभी धातु किस ब्लॉक के हैं? डी ब्लॉक के होते हैं। जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकिल हो गया। तो ये जो डी ब्लॉक के तत्व दिए हुए हैं बाहर, ये आपके केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटे ब्रैकेट में लिखा है ये आपका लिगेंड हो गए हैं। ठीक है, तीनों लिगेंड्स आप देख रहे हैं तीनों एग्जांपल्स में। बाहर जो तत्व लिखा हुआ है ये आपका क्या कहलाते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। अब बेटा देखो, ये जो लिगेंड्स के आगे नंबर लिखा हुआ है 4, 6, यहाँ पे भी 4 लिखा हुआ है ना। तो ये जो लिगेंड्स की संख्या होती है, इस संख्या को हम क्या कहते हैं? इस संख्या को हम बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या। यानी लिगेंड्स की जो संख्या होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कितना है? 6 है। तो इस यौगिक की उपसह संयोजन संख्या कितनी है? 6 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो लिगेंड्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो लिगेंड्स होते हैं ये आपके जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है इनको चारों तरफ से घेरे होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर NH3 है, ये क्या करेगा? कॉपर के चारों ओर होगा। यहाँ पर आपका CO है, ये क्या होगा? निकिल के चारों ओर होगा। यहाँ पर आपका साइनाइड है, ये क्या होगा? आयरन को चारों ओर से क्या करेंगे? घेरे होंगे। ठीक है, और ये जो लिगेंड्स होते हैं ये आपके जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है इनसे उपसह संयोजक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। किस बंध के द्वारा? उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, छोटे ब्रैकेट के अंदर जो होता है इन्हें लिगेंड्स कहते हैं, और लिगेंड्स की जो नंबर होता है, जितनी संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। और ये जो लिगेंड्स होते हैं ये केंद्रीय धातु परमाणु को चारों ओर से क्या होते हैं? घेरे रहते हैं। और ये जो लिगेंड्स होते हैं ये केंद्रीय धातु परमाणु से उपसह संयोजक बंधों के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम क्या लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, किसी उपसह संयोजन यौगिक में, ये जो उपसह संयोजन यौगिक है उसमें क्या है? एक केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन उपस्थित होता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि ये आपका एक उपसह संयोजन यौगिक है, और इस यौगिक में एक क्या उपस्थित होता है? केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, जो विपरीत आवेशित आयन या उदासीन अणुओं के द्वारा घिरा होता है ये लिगेंड्स कहलाते हैं। जो ये लिगेंड्स होते हैं ये कैसे हो सकते हैं? जैसे आपके ये आयरन है, आयरन कैसा होता है? प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो लिगेंड्स होगा वो इस पर कैसा आवेश होगा? माइनस, विपरीत आवेश होगा, यानी इसमें माइनस आवेश होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? ये जो आपका लिगेंड्स है ये क्या करेगा? ये जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु इसको चारों ओर से क्या होगा? घेरे रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? लिगेंड्स कहलाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो उपसह संयोजन यौगिक होता है उसमें क्या होता है? एक केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन उपस्थित होता है, जो क्या होता है? विपरीत आवेशित आयन या उदासीन अणुओं के द्वारा क्या होता है? घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जैसे आयरन यहाँ पर है, ये कैसा आवेश होगा? धन आवेश होगा। साइनाइड में कैसा आवेश होता है? माइनस। तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे, या आपका जो लिगेंड्स होगा वो उदासीन हो सकता है। तो लिगेंड्स क्या करता है? केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से घेरे रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो बेटा जो केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन होता है उसमें जो लिगेंड्स होते हैं, तो लिगेंड्स
जो होते हैं वो परस्पर उपसह संयोजक बंध से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, लिगेंड्स और केंद्रीय धातु परमाणु जो होंगे उनके मध्य कौन सा बंध बनेगा, उपसह संयोजक बंध बनता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है कि लिगेंड्स की वह संख्या जो केंद्रीय धातु अथवा धातु आयन से जुड़ी होती है क्या कहलाती है, उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। ये चीज अभी आपको एग्जांपल में हमने समझाया था कि लिगेंड्स की कितनी संख्या है, इसमें 6 संख्या है, तो 6 संख्या जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, उपसह संयोजन संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो लिगेंड्स की वह संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा धातु आयन से जुड़ी होती है वो संख्या क्या कहलाती है, उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। तो इस एग्जांपल में आपका उपसह संयोजन संख्या कितनी है, 6 है, इसमें कितनी है, 4 है, और इसमें भी कितनी है, 4 है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।